नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एडू क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पे। बच्चों 12 का बोर्ड एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है और हमको पता है कि बोर्ड एग्जाम का तैयारी के लिए आप लोग खूब मेहनत कर रहे हो। लेकिन क्या आप लोगों को पता है आईटीएफ का कौन सा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है? आज के क्लास में वैसे ही कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं जिसको सॉल्व करके आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। बात समझ रहे हो? तो वीडियो को अंत तक देखें और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यदि बात किया जाए, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स के बराबर में वाई है तब। अब तब क्या? तो ऑप्शन को देख के लग रहा है कि ये हमसे y का मान पूछ रहा है। अब जानते हो ऐसा क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर जाओगे कि यार y का मान यहाँ क्या होगा रे। तो याद रखना, इस टाइप से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड ही होता है। बात समझ रहे हो? तो देख लो यहाँ साइन इनवर्स है और हम लोगों को पता है कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -90, देख लो -90 से 90 तक होता है। बात समझ रहे हो? पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को ये क्लास करने के बाद वो जरूर जाके देख लेना है। बात समझ रहे हो? तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 तक होता है। तो देख लो इसमें -90 से 90 तक आपका बी नंबर में है, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो देखो कहता है कि tan इनवर्स √3 और माइनस में sec इनवर्स -√3 का आप हमको मान बताइए। तो देखो ये सब क्वेश्चन को आपको आसानी से सॉल्व करने का हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर सीखिएगा। देखो यदि यहाँ पे प्लस में दिखाई दे ना तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि इसमें ये कितना का मान होता है। जैसे यहाँ पे देख लो √3 है तो हमको ये सोचना है कि 10 में जो है √3 कितना डिग्री का मान होता है। तो ये तो सबको पता है यार कि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, यानी π/3। क्लियर है? और यदि यहाँ पे माइनस में दिखाई दे रहा है तो फिर आपको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। यानी यदि प्लस में रहेगा तो हम डायरेक्ट सोचेंगे और यदि माइनस में दिखाई देगा तो आपको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देख लो हम लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स -x के बराबर में होता है पाई माइनस में सेक इनवर्स x। क्लियर है? तो अब इस प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करो तो बोलो कितना हो जाएगा? पाई और माइनस में सेक इनवर्स x, बट x नहीं, x के जगह पे यहां पे क्या है? 2। और अब क्या? अब तो सॉल्व कर लीजिए। तो देख लीजिए ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस। अब देखो यहां प्लस में दिखा क्या और क्या बोले हैं? जैसे प्लस में दिखता है तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि सेक में ये कितना का मान होता है। तो सेक में 2 जो है कितना डिग्री का मान होता है, ये तो सबको पता होगा। तो सेक में 2 जो है 60 डिग्री का मान होता है। तो यहां पे लिख लेंगे π/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो π/3 माइनस पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में π/3। अब देखो π/3 कितना हो जाएगा? 2π/3 और माइनस में क्या? पाई। आइए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2π और माइनस में 3π, यानी देख लीजिए माइनस में π/3। और देखो बबुआ ये कितना नंबर में है? तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो आप लोगों को टेक्निक सीखना है कि कम टाइम में कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बात समझ लो? चूंकि हम आपको समझा रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी लिख के दिखा रहे हैं, कंसेप्ट भी सिखा रहे हैं, तो टाइम लग जा रहा है। लेकिन आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सब में टाइम आपको नहीं लगेगा, देखोगे और फट से सॉल्व करोगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7 π/6। देखो ऐसा क्वेश्चन अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट जो है वहां पे गलती करता है। अब गलती क्या होता है ध्यान देना और पहले अच्छा से सीखना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे cos इनवर्स है ना? तो cos इनवर्स जैसे वो देखा तो डायरेक्ट वो उसको एक फॉर्मूला याद रहता है क्या रे? हम तो जानते हैं कि cos इनवर्स cos x के बराबर में x होता है। तो जब x है तो बराबर में x हुआ, तो x के जगह पे यहाँ 7 π/6 है तो बराबर में 7 π/6 होगा। और देखो ये भी आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ये तो क्वेश्चन ही आप लोगों को गलत लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसा क्वेश्चन में जो है आप फंस जाओगे। आप सही से कैसे सॉल्व करोगे इसका कंसेप्ट सीखो। तो जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो सबसे पहले यहां पर जो भी दिखाई देता है आप उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचो। जैसे देखो यहाँ cos इनवर्स है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 से 180 तक होता है। अब बात समझो, जो यहां रहेगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू को हम याद कर लेंगे। अब यदि ये वाला इसके
प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में रहा तब तो डायरेक्ट बराबर में इसको लिख देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन यदि ये वाला यहां जो दिख रहा है ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं रहा तो सबसे पहले हम लोगों का टारगेट होता है इसको छोटा करके इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाने का। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप देखिएगा हम कैसे छोटा, आप देख लो, चेक कर लो, ये हो जाएगा 7 और देखो पाई का मतलब कितना होता है 180 बटे 6, 6 तिया 18, 30 डिग्री 7 तिया 21, 210 डिग्री। आप खुद सोचिए यदि अभी बराबर में आप लिख दोगे 7 पाई बटे 6 तो ये 100% गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए आप देख लो यहां पे दिख कितना रहा है 210 डिग्री और बबुआ कॉस इनवर्स का जो औकात होता है वो 0 से 180 तक ही है यार, और तुम उसमें 210 डिग्री दे रहे हो यार, तो क्या 0 से 180 तक में 210 डिग्री आएगा? 100% नहीं आएगा यार। तो इसीलिए अभी बराबर में ये हम नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहला मेरा टारगेट होगा इसको इसके बीच में लाने का। बात समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं है, आइए ना देखिएगा ना कैसे हम बीच में लाते हैं। तो अब देखिएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमको पता है 0 से लेके 180 तक होता है, तो इसको छोटा करना है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस देखो इसको पाई प्लस में पाई बटे 6 लिख सकते हैं क्या? 6 यहाँ आएगा 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई बटे 6 फिर से हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि कॉस पाई प्लस थीटा के बराबर में होता है माइनस में कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो आइए इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया कॉस इनवर्स, और देखो कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस में कॉस थीटा, तो माइनस में कॉस, और थीटा नहीं बबुआ, थीटा के जगह पे पाई बटे 6 है तो हम भी क्या लिख देंगे पाई बटे 6, यही ना। अब यदि आप ध्यान से देखोगे, देखो यहां माइनस दिख रहा है और क्या बोले हैं, जैसे ही यहां माइनस दिखे ना तो आप प्रॉपर्टी के पास जाओ, और हम लोग प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। देखो ये सब प्रॉपर्टी याद रहेगा तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। तो कर लो यार, तो बोलिएगा पाई और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन ध्यान दो, जब यहां एक्स है तब यहां पर एक्स आ रहा है, और देख लो मेरा एक्स के जगह पे कितना है कॉस पाई बटे 6, तो यहां पे लिख लो कॉस पाई बटे 6। और अब तो देख लीजिए यहां पर 30 डिग्री दिख रहा है। तो अब सोच लो ये जो कॉस इनवर्स है इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 होता है, तो क्या 0 से 180 में 30 डिग्री होता है या नहीं होता है? तो 100% होता है यार। तो अब हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, कौन सा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बराबर में एक्स। यानी एक कंसेप्ट सीखने के लिए मिल रहा है कि रे इस फॉर्मूला का हम तब यूज करेंगे, यानी एक्स को बराबर में तब लिखेंगे जब ये एक्स जो है यहां के प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देख लीजिए ये आपका क्या हो गया पाई माइनस, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बराबर में एक्स, तो एक्स के जगह पर कितना है पाई बटे 6, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 5 पाई बटे 6। और देख लो इसका आंसर क्या है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप जो है सोच के सही से सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो ध्यान देना और सीखना। देखो ना कितना अच्छा क्वेश्चन जो है, और ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले हर हाल में ये सब को प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया, कहता है कि इसका हमको मान बताइए, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे निगेटिव में दिख रहा है, और अभी जस्ट बताए हैं कि जैसे ही निगेटिव में दिखे तो आप प्रॉपर्टी पे जाओ। तो आप देख लो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में जानते हैं माइनस में साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे यहां निगेटिव में दिखा था प्रॉपर्टी का यूज कर लो। अब आइए यूज करते हैं, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा पाई बटे 3 माइनस। अब यदि ध्यान से देखोगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में क्या होता है, माइनस में साइन इनवर्स एक्स, यही होता है ना। और देख लो पहले से ही यहां माइनस है, और इस फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। बात समझ में आ रहा है? और होता क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स और x, लेकिन x नहीं बबुआ, जब यहां x है तब आप x को ले रहे हो। आप देख लो आपका x के जगह पे 1/2 है, तो हम भी यहां क्या लिख लेंगे 1/2, और अब तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ये कितना हो गया साइन पाई बटे 3 और प्लस,
अब जैसे प्लस में दिखा तो डायरेक्ट हम लोग सोचेंगे क्या कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो आप आराम से यहां पे लिख लो π/6। और अब यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2π और प्लस में π, यानी आप देख लो बबुआ ये आपका हो जाएगा 3π/6। देख लो 3 दूना 6 और देखो बबुआ π/2। और साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान 0 होता है, यही ना। आप देख लीजिए इसका, हाँ साइन 90 का मान 0 होता है। अरे साइन 90 का मान 1 होता है यार, साइन 0 का मान 0 होता है, बात समझ रहे हो। तो अब देख लीजिए ये आपका 1 होने वाला, यानी इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आ रहा है। देखो कितना अच्छा सब ऑब्जेक्टिव है और सिस्टमैटिक ढंग से हम पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो ये सबको अच्छा से प्रैक्टिस करो और कंसेप्ट को सीखो कि सर सॉल्व कैसे कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का tan इनवर्स √3 और माइनस में cot इनवर्स माइनस √3, इसका मान निकालने बोल रहा है। तो देखो ये जैसे प्लस में देखे तब तो हम डायरेक्ट सोच रहे हैं कि tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये सबको पता है कि tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ये हो जाएगा π/3। और चूंकि यहां पे आपको माइनस दिख रहा है और बार बार बोलने कि जैसे माइनस दिखा प्रॉपर्टी को याद करो। अब देखो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि cot इनवर्स माइनस x के बराबर में होता है पाई माइनस में cot इनवर्स x, मतलब माइनस दिखा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई माइनस में cot इनवर्स x, और देखो x के जगह पे कितना है √3, यही ना। अब यदि बात किया जाए तो ये हो जाएगा π/3 और माइनस में पाई माइनस। देखो यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देख लो यहां पे अब प्लस में आ चुका है, और जैसे प्लस में आता है तो हम डायरेक्ट सोचते हैं कि cot में ये कितना डिग्री का मान, तो cot में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो cot 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो लिख लीजिए 30 डिग्री यानी π/, कितना हो जाएगा 6। अब क्या, अब तो इसको सॉल्व करना है बबुआ। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में π/6। अब यदि इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2π माइनस में 6π और प्लस में π। तो एक बात बता दो, 2π और 1π, 3π में से 6π जाएगा, तो माइनस में 3π/6, 3 दूना 6, यानी माइनस में π/2 है। देखो है बी नंबर इसका 100% सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है। तो देख लो कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एकदम एक एक प्रोसेस को सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको हर चीज समझ में आए कि क्यों हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन को देखने के बाद ही आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला रे? देखो यहां साइन है, तो यदि यहां साइन है तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x के बराबर में क्या होता है x, तो साइन और साइन इनवर्स x होगा तब ने x लिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तो मेरा साइन है, अब जहां साइन इनवर्स x होना चाहिए वहां आपको देख लो tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है। होना चाहिए साइन इनवर्स x और दिखाई क्या दे रहा है tan इनवर्स x। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो tan इनवर्स x दिख रहा है इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स में। और जानते हैं चेंज करने का कितना खतरनाक कंसेप्ट आप लोगों को हम सिखाए हैं, एप्लीकेशन पे भी ये सब जो है आप लोगों को सिखाए हैं, अभी भी पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो आइए फिर से थोड़ा सा हम आपको जो है कंसेप्ट सिखा रहे हैं, एकदम सीखिएगा। इससे जो है आईटीएफ में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो आ जाओ कंसेप्ट सिखाते हैं। जिसको भी चेंज करना होगा उसको मान लेना है। बात समझ रहे हो। जैसे देखो tan इनवर्स को चेंज करना है तो सबसे पहले थीटा बराबर हम लोग मान लेते हैं tan इनवर्स x। अब इधर भेज लो, तो अब बोल लो तो बबुआ ये tan थीटा के बराबर में क्या हो जाएगा x। अब यदि कुछ नहीं है तो कितना है 1। इतना तो सबको पता होगा कि tan थीटा के बराबर में होता क्या है p/b। तो आप देख लीजिए मेरे पास p का मान है x और b का मान आ गया 1। अब जब p और b आ गया तो कमी किसका है, h का तो h भी निकाल लेंगे यार। तो h बराबर क्या होता है b², देख लो b² और प्लस में p²। देख लो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, h बराबर क्या होता है b² प्लस p²। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो h बराबर b², तो b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और देखो p² और p का मान क्या है x, तो कितना हो जाएगा x²। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देखिएगा p b h तीनों का मान आ गया क्या।
यानी हम क्या काम किए, जिसको चेंज करना था उसको मान लिए और मानने के बाद P, B और H का मान निकाल लिए। अब खुद आप सोच सकते हैं, जब P, B और H का मान आ गया तो अब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप चाहोगे मान निकालना, उसका मान आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हम लोगों का मेन टारगेट है साइन का मान निकालने का, तो आइए साइन का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर P बटे H। देखो P और देख लो P का मान मेरे पास क्या है x, और देखो H, तो H का मान मेरे पास क्या है √1 प्लस में x स्क्वायर, यही ना। और यदि हम आपसे थीटा का मान पूछेंगे तो ये साइन उधर चला जाएगा, तो अब बोलिएगा आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटे √1 प्लस में x स्क्वायर होगा बाबू। और अब यदि बात किया जाए ये थीटा का, तो आप देख लीजिए ये थीटा का मान मेरे पास क्या है, तो देखो tan इनवर्स x है। देखो थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, तो ये थीटा के जगह पे tan इनवर्स x को रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं। देयरफॉर आप देखिएगा tan इनवर्स x के बराबर में ये वाला आया है, तो लिख लो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटे √1 प्लस में x स्क्वायर। देखो जो भी था उसको छाप लिए। यानी यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आप देख लीजिए tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में चेंज कर लिए क्या, तो चेंज करने का प्रोसेस क्या मिला, तो बस इतना ही प्रोसेस मिला कि रे जिसको भी चेंज करना रहेगा ना उसको मान लेंगे। अब मानने के बाद P, B और H का मान निकाल लेंगे, और जब P, B और H का मान निकल जाएगा तो फिर जिसका जरूरत होगा उसका मान निकाल लेंगे यार, यही ना। और अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये हो गया साइन, और यदि बात किया जाए ये tan इनवर्स x का, तो देखो tan इनवर्स x का मान हम लोग यही निकाले हैं ना, तो जहां पर tan इनवर्स x है उसके जगह पर ये रख सकते हैं, तो रख लीजिए। बोलिएगा कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे √1 प्लस में x स्क्वायर। बबुआ अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देखिए आपको अब फॉर्मूला दिखाई देगा, साइन और साइन इनवर्स x के बराबर में क्या होता है, x। बोलो ये फॉर्मूला जानते हैं ना, तो जब x था तो बराबर में x हुआ, और x के जगह पर अब ये दिख रहा है, तो बोलो बराबर में ये होगा या नहीं होगा, तो बोलिएगा बराबर में क्या हो जाएगा, x बटे √1 प्लस में x स्क्वायर। और देखो बबुआ x बटे √1 प्लस में x स्क्वायर, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो एक कंसेप्ट भी सिखा दिए जिससे आप जो है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में भी आप जो है इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो, और सब्जेक्टिव को सॉल्व करने में भी इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव में तो हेल्प कर ही रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कॉसेक और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। देखो ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जबकि है कुछ भी नहीं लेकिन पूछता है अक्सर यार। अब देखो एक फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं क्या, tan इनवर्स x और प्लस में कॉट इनवर्स x का मान होता है π/2। बात समझ में आ रहा है। तो अब यदि ध्यान से देखोगे तो देखो तो ये यहाँ पे क्या है, कॉसेक, और देखो tan इनवर्स x प्लस में कॉसेक इनवर्स x, सॉरी कॉसेक नहीं, tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x, और देख लो tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x का मान कितना होता है π/2, तो इसके जगह पे रख दो π/2। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कॉसेक 90 का मान क्या होता है, तो कॉसेक 90 का मान भी 1 होता है। बात समझ में आ रहा है। अरे साइन 90 का मान 1 है ना, तो कॉसेक को यदि 1 बटे साइन 90 लिखोगे तो देख लो 1 बटे साइन 90 का मान 1/1 आपका क्या हो जाएगा, 1 है ना, तो कॉसेक 90 का मान क्या होता है 1। तो आप देख लीजिए कॉसेक 90 का मान 1, यानी इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन को जरूर अच्छा से प्रैक्टिस करना है। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी आप जो है रिजल्ट दे सकते हो। आप देखो ये दे दिया और कहता है tan इनवर्स x बटे वाई माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, तब कहता है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे देख लीजिए ये आपका हो गया, मान लीजिए ये है आपका x के जगह पर और ये है आपका y के जगह पे। बात समझ रहे हो। तो tan इनवर्स x अब माइनस में tan इनवर्स y दिख रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x और माइनस में tan इनवर्स y के बराबर में होता है tan इनवर्स x माइनस y और बटे 1 प्लस में x इंटू वाई।
बात समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला के ऊपर यहाँ पर सेट करना है। तो आइए सेट करते हैं, बोलिएगा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, देखो क्या होता है x माइनस वाई, तो x के जगह पर कितना है x बटे वाई, अब माइनस वाई, तो y के जगह पर कितना है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, और बटे देखो तो 1 प्लस में x y, तो 1 अब प्लस में x, तो x के जगह पर कितना है x बटे वाई, और इंटू देख लो y, तो y के जगह पर कितना है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। और जानते हो बाबू अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है? आइए ना हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, एकदम कंसंट्रेट रहिए और स्टेप बाय स्टेप इसको सीखो। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए तो अब देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, भिन्न का जोड़ घटाव करो तो x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस में ये y यहाँ आएगा, तो y इंटू एक्स माइनस वाई, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। आप देख लीजिए ऊपर में जो दिख रहा था इसका हम लोग भिन्न का घटाव कर लिए, अब नीचे वाला का भिन्न का जोड़ करो, तो बोलो तो कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और देखो ये यहाँ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और प्लस में x इंटू एक्स माइनस वाई। यानी हम क्या किए, ऊपर में भिन्न का घटाव था तो भिन्न का घटाव कर लिए, और नीचे में भिन्न का जोड़ था तो भिन्न का जोड़ कर लिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखो ये और ये आपका कट गया, तो अब आगे आप कैलकुलेशन करो, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, गुना करना x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब देखना x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे में भी गुना करो तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू वाई क्या होगा माइनस में एक्स वाई। देख लीजिए ऊपर भी गुना करके लिख लिए, नीचे भी गुना करके लिख लिए, क्लियर है? अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो माइनस में एक्स वाई और प्लस में एक्स वाई कट गया, आप देख लीजिए माइनस में एक्स वाई और प्लस में एक्स वाई कट गया, तो अब देखो आपका बचा क्या, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्या बच गया टेन इनवर्स, देखो ऊपर में बच गया एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना बच गया वाई स्क्वायर, और नीचे में भी आपका देख लो बच गया एक्स स्क्वायर और प्लस में देखो कितना बचा वाई स्क्वायर, जो भी बचा उसको लिख लिए, और रे बबुआ है देखो ये भी ब्लास्ट हो गया। और अब यदि बात किया जाए तो देख लो टेन इनवर्स यहाँ आ गया 1, टेन इनवर्स यहाँ क्या आ गया 1, और जैसे यहाँ प्लस में दिखा तो डायरेक्ट सोचते हैं कि 10 में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो सबको पता है कि 45 डिग्री का मान होता है, तो कितना हो जाएगा पाई बटे 4, यानी आप देख लीजिए पाई बटे 4, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन को जरूर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस नहीं करो खूब प्रैक्टिस करो, ताकि क्वेश्चन देखें और फटाफट आंसर देना शुरू कर दें। बात समझ में आ रहा है ना? और नहीं तो बाबू वहां पे नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में न जाने कितनों बार पूछा गया है। बात समझ में आ रहा है? और सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। अब देखो ना, जैसे यहां निगेटिव में दिखा तो प्रॉपर्टी का यूज करोगे। अब देखो प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, यही ना? तो यूज कर लो पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पर कितना है 1/2। और अब देखिएगा पाई मान जैसे प्लस दिखा तो डायरेक्ट सोचते हैं कि कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी पाई/3। अब देखो इसका कैलकुलेशन कर लो तो कितना आ जाएगा 2 पाई/3। अब देख लीजिए 2 पाई है, देखो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है आज के क्लास का, एक भी क्वेश्चन को कोई मिस मत कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कहता है कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर में क्या होता है, तो ऑप्शन देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स होता है क्या? नहीं। अच्छा कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर देख लो, साइन इनवर्स 1/x होता है, कॉस इनवर्स x भी नहीं होगा, कॉस इनवर्स 1/x भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कॉसेक इनवर्स x के बराबर में होता है साइन इनवर्स 1/x, यानी बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो देखिएगा, हाँ
ये क्वेश्चन भी अच्छा है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देख लो ये 10 दिया हुआ है और ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं y है, तो साफ आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है, यही ना। और यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में y बटे 1 माइनस में x इंटू वाई। बस आप लोगों को इस फॉर्मूला को यहाँ पे सेट करना है। कैसे, आइए दिखाते हैं। तो ये पहले 10 जो था, देखो ये 10 को सबसे पहले हम लिख लिए और अब देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कीजिए तो बोलिएगा कितना हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिएगा x, तो x के जगह पर कितना है 1/3 प्लस में y, तो y के जगह पर कितना 1/2 बटे 1 माइनस में x इंटू वाई, तो x के जगह पर कितना है 1/3 और y के जगह पर कितना है 1/2। आप देख लीजिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दिए क्या, और अब क्या, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो अब अच्छा एक फॉर्मूला और देख लो, हम लोग क्या जानते हैं tan इनवर्स x के बराबर में क्या होता है x, यानी जब यहाँ x है तो बराबर में x होता है। तो देख लो x के जगह पर मेरा ये वाला टर्म है, तो बोलो बराबर में ये वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो डायरेक्ट tan इनवर्स x के बराबर में हम लोग x लिखेंगे। तो आइए डायरेक्ट हम जो है अभी इसको लिखते हैं। तो देखो भिन्न का जोड़ करो तो 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा और बटे इसका एलसीएम कितना 6। अब भिन्न का घटाव करो तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 माइनस 1/6। देखिए ये और ये कट गया और यदि आप ध्यान से देखोगे तो 2 और 3 कितना हो गया 5 और देखो 6 में से एक जगह कितना 5, देखिए ये और ये कट गया, बराबर में कितना आ गया 1। यानी इसका जो आंसर होने वाला है 1 कितना है, ए नंबर में बिल्कुल सही जवाब है। तो देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबू ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ नहीं है, जैसे माइनस में दिखा प्रॉपर्टी, माइनस में दिखा प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, यही हम लोग जानते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा π/3 माइनस। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में क्या होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स नहीं बबुआ, एक्स के जगह पर कितना है 1/2। और अब क्या सॉल्व करो तो ये हो जाएगा π/3 और प्लस। जैसे प्लस दिखा तो डायरेक्ट सोचेंगे कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान, तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। π/6 लिख लो, कैलकुलेशन करो एलसीएम 6, तो 2π और प्लस π यानी कितना हो जाएगा 3π/6, 3 दूना 6 यानी हो जाएगा π/2। कितना नंबर बबुआ है, देखो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन लाए हैं आज के क्लास में हर एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सेम क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे साइन है और अब यहाँ क्या दे दिया कॉट इनवर्स एक्स। तो हर हाल में जो है ये जो कॉट इनवर्स एक्स दिख रहा है इसको हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स। तब ना साइन इनवर्स एक्स के बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे एक्स। तो हमको एक ही बात यहां से पता चला कि रे ये जो कॉट इनवर्स एक्स है ना इसको किस में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स में। और चेंज करने का अभी जस्ट भी इसमें हम आपको कंसेप्ट सिखाए हैं कि जिसको भी चेंज करना है उसको मान लो और PBH का मान निकाल लो और फिर जिसका भी जरूरत है उसका मान निकाल लो यार। आइए ना हम करके दिखाते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स, तो इस साइड भेज लो, तो बोलो तो कितना हो जाएगा कॉट थीटा बराबर एक्स, कुछ नहीं है तो 1। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, तो आप देख लो b का मान आपके पास x है और p का मान आपके पास 1 है। तो p और b का मान यदि आपके पास है तो अब मान चाहिए किसका, h का। तो हम लोग h का मान जानते हैं √p² प्लस b²। तो आप देख लो h बराबर आपका हो जाएगा p² और p का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। और देखो b² और b का मान x है तो ये क्या हो जाएगा x², यही ना। आप देख लो हमारे पास p, b और h तीनों का मान आ गया क्या। तो अब क्या है रे, अब तो हमको मान जिसका चाहिए निकाल लेंगे। तो बोलना साइन थीटा बराबर कितना होता है p/h। और यदि बात किया जाए p का तो देख लीजिए p का मान मेरे पास 1 है और यदि बात किया जाए h का तो h का मान मेरे पास कितना है √1 प्लस में x²।
अब यदि ध्यान से देखोगे तो आप देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, देखो तो अब यदि ध्यान से देखोगे तो ये हो गया थीटा बराबर, ये साइन को उस साइड भेज दो तो आपका कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और देखना तो बाबू 1/√1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और यदि बात किया जाए ये थीटा का, तो ये थीटा को ही हम लोग क्या बोले थे, कॉट इनवर्स एक्स, शुरू में इसी को तो माने थे। और देख लीजिए कॉट इनवर्स एक्स के बराबर में आपका क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यानी यदि आप ध्यान से देख रहे हैं, देखो कॉट इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर लिए क्या, तो अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन को लेके चलेंगे साइन, और देखो ये जो आपको कॉट इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है, कॉट इनवर्स एक्स का जो भी मान निकाले हो इस मान को रख लो तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स और 1/√1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही बबुआ। और अब बोलो हमको कुछ बोलने का जरूरत है, आप खुद देख सकते हैं, आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, साइन और साइन इनवर्स एक्स के बराबर में क्या होता है एक्स, बोलो यही जानते हैं ना। तो जब एक्स है तो बराबर में एक्स हुआ, मेरा एक्स के जगह पर ये वाला है तो मेरा बराबर में कितना हो जाएगा 1/√1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और देख लीजिए ये कितना नंबर में आंसर है, देख लो यहाँ पर 1/√1 प्लस एक्स, हाँ डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉस इनवर्स एक्स के बराबर में क्या होता है। अब ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन देख के लग रहा है कि यार ऐसा कोई फॉर्मूला कहाँ पढ़े हैं रे, लेकिन पढ़े हैं रे फॉर्मूला, यदि आपको याद है तो जरूर जो है आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, आ जाओ बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में साइन इनवर्स एक्स के बराबर में क्या होता है, π/2 होता है। तो यदि हम आपसे कॉस इनवर्स एक्स का मान पूछेंगे तो π/2, और ये प्लस में साइन इनवर्स एक्स है, उस साइड में क्या हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स एक्स। यदि आप ध्यान से देखोगे तो देख लो यही कॉस इनवर्स एक्स को उठा के यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो इतना के बराबर में क्या होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। आप देख लीजिए कहाँ पे है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ आ जाओ। हाँ देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है ना, और बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, और है कुछ भी नहीं, बिल्कुल बच्चा वाला है। नहीं तो आ जाओ हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए क्या है साइन है ना, और यहाँ क्या दिख रहा है 2। अब यदि इसका बात किया जाए कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, तो π/2 होता है। देख लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है π/2। तो देखो पहले साइन को लिख लिए, 2 को लिख लिए, अब ये जो दिखाई दे रहा है इसका मान क्या होता है π/2, तो यहाँ पर लिख लो π/2, यही ना। देख लीजिए 2 और 2 कट गया, तो यहाँ बच कितना गया, आपका बच गया साइन पाई, साइन 180, और साइन 180 का मान क्या होता है 0, यानी आप देख लो इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये आज हम लोगों का आज का क्लास था, जो भी ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में बताए हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर मैथ में करना चाह रहे हो तो ये सब क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार सॉल्व कीजिएगा। और हाँ एक बात जरूर जो है हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे एक बात का, आप लोगों को क्लास कैसा लगता है, कौन सा टॉपिक पे आप जो है नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, कौन सा चैप्टर का आप जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहते हो, ये सब आप हमको बताओगे तभी तो हमको पता चलेगा। हम कमेंट को देखते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पे लाएंगे। बात समझ में आ रहा है, मिलते हैं, बाय बाय।